राजेश जी, ठीक है सर। राजेश जी, ये सवाल बड़ा है, गंभीर है, और जो लगातार विपक्ष ने एक नैरेटिव बनाया कि सरकार दो कॉरपोरेट के लिए काम कर रही है, एक मुकेश अंबानी है, एक गौतम अडानी है। और ये मैं नेटवर्थ आज देख रही थी, ये 2014 में 7.1 अरब डॉलर थी गौतम अडानी की, 24 में 100 अरब डॉलर हो गई, और 22 में तो ये 2 साल पहले जब तक हिंडनबर्ग ये रिसर्च की रिपोर्ट नहीं आई थी तब तो ये 150 अरब डॉलर थी। ये इत्तेफाक है या फिर जो आरोप चस्पा करने की कोशिश है उसमें कुछ गंभीरता भी? राजेश जी, नहीं, गंभीरता इसलिए है कि किसी आदमी की जो पैसा बढ़ा है वो एक निश्चित अवधि में बढ़ा है। क्या उन दोनों ऐसी नीतियां बनाई गई जिसका फायदा मिला, ये जांच का विषय है। दुनिया जानती है कौन कौन सी नीतियां बनाई गई, कब बदले गए। जैसे अभी लेटेस्ट में जो बुश साहब पे आरोप लग रहे हैं वो सही है। 36 महीने की जो तक आप होल्डिंग नहीं बेच सकते थे रियल एस्टेट में, वो 12 महीने क्यों की गई, इसका क्या जवाब है? दूसरी सबसे बड़ी बात है, उनके पति को मैं एक उदाहरण के दूं कि किसी पंसारी को आज न्यूज एडिटर बना दें आप न्यूज रूम में, उसे क्या न्यूज का कुछ हिसाब किताब मालूम है? एक पंसारी को आप जो हिंदुस्तान यूनिलीवर में सामान बेचते थे उनको उठा के सीधा वहाँ मेंबर बना दिया गया। उन्हें क्या मालूम है? ब्लैक स्टोन में सीनियर कंसल्टेंट। हाँ, क्यों? इसलिए कि उनके माध्यम से, जो बुश साहब के माध्यम से, माधवी बुश के माध्यम से कोई फायदा ब्लैकस्टोन को मिले। साथ से इसलिए अभी जो पंसारी आपने कैसे बना दिया, इसके ही जवाब जो है वो सबको मिलना चाहिए, खुद बुश साहब को देना चाहिए। और इसमें सबसे अच्छी बात, एक ICI का उदाहरण देता हूं मैं आपको। ICI में घोटाला हुआ तो चंदा कोचर ने इस्तीफा दिया, बाद में वो गिरफ्तार हुई। क्यों हुई थी? कि उन्होंने अपने पति के माध्यम से वीडियोकॉन को कर्जा दिया था 3000 करोड़ का। वीडियोकॉन ने वो कर्जा उठा के आधा उसका उनके पति को दे दिया, दीपक कोचर को। इसमें दोनों की गिरफ्तारी हुई, उन्होंने इस्तीफा दिया। इसलिए बेटर ये है कि जब आप पे आरोप लग रहे हैं इसमें कोई, और खुद कह रही हैं आप, ये आपके पति हैं, उन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया, मेरा इन्वेस्टमेंट, वो एक्सेप्ट कर, तो बेहतर ये होगा। जैसा तो सरकार फिर इसको डिफेंड करती हुई राजेश जी क्यों दिख रही? कल माधवी बुश सामने आई, उन्होंने मान लिया 2015 में उन्होंने सिंगापुर बेस्ड एक ऑफशोर कंपनी में अपने पति के साथ मिलकर हिस्सेदारी खरीदी थी। ये तो शी हरसेल्फ एक्सेप्टेड। सरकार इस पे एक्शन लेते हुए क्यों नहीं दिख रही? डिफेंसिव मोड में क्यों है? यही तो मैं कह रहा हूं, जब हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना सकती हैं, पहले भी ऐसे तमाम कांड हुए हैं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज बनी है, उनके थ्रू जांच होनी चाहिए। गवर्नमेंट को, जब उनका कोई, गवर्नमेंट, मोदी साहब का कोई उसमें हिस्सेदारी नहीं है, मोदी साहब कहते हैं मेरा कोई प्रमोशन नहीं है, तो डर का है? आप जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाइए, सबको मेंबर बनाइए, आने दीजिए चीजें सामने को। तो ये जो नहीं बनाने की चीज है, इससे संदेह पैदा होता है और उससे डाउन द लाइन मैसेज गलत जाता। जहां तक स्टॉक मार्केट की बात बताई, स्टॉक मार्केट में बुश साहब खुद कहती हैं कि आप F&O में पैसा नहीं लगाएं। तो स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगा हुआ है वो उनके कहने से ना तो कम होगा राहुल गांधी के, ना नरेंद्र मोदी के कहने से ऊंचा उठेगा। उसकी अपने फंडामेंटल्स है जिससे वो चलता है। इसलिए ये कहना कि स्टॉक मार्केट गिर जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि हिंडनबर्ग ने इसमें किसी में आरोप नहीं लगाए हैं, उसने केवल इंफॉर्मेशन दी है, और वो इंफॉर्मेशन गलत है या सही है वो ये नहीं कह रहे हैं कि करप्शन हुआ है, वो सिंपल ये कह रहे हैं ऐसी ऐसी चीजें सामने है, इसका खंडन मंडन आप कर दीजिए। आपको जरूरी लगता है जांच करा लो, जरूरी नहीं लगता जांच मत कराइए। एक